हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जिस क्रिएचर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है गोट मैन। मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा और उसकी कुछ रियल स्टोरीज़ भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके ओरिजिन के बारे में किसी को सही तरीके से पता तो नहीं है, लेकिन ये बताया जाता है कि अमेरिका में एक साइंटिस्ट एक बकरे पे कुछ रिसर्च कर रहा था। उस साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर भी कर लिए, जिसकी वजह से वो आधा बकरा और आधा इंसान जैसा दिखने लगा और फिर वो लोगों पर हमला करने लगा। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि ये क्रिएचर इंसानों की आवाज़ें निकालने में माहिर होता है और किसी भी इंसान की शक्ल में आपके सामने आ सकता है। अमेरिका में ये शैतान रसेल ब्रिज के आसपास लोगों की काफ़ी जान ले चुका है। ये थी कुछ जानकारी जो मैंने इंटरनेट से निकाली है। आप ये गूगल पर देख भी सकते हैं और अब इसकी स्टोरीज़ की तरफ आते हैं जो बिल्कुल रियल हैं। ये स्टोरी मैंने रेडिट से ली है। स्मिथ नामी एक शख्स ने ये स्टोरी रेडिट पर पोस्ट की थी। अब मैं ये घटना उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम स्मिथ है और मैं अमेरिका के वर्मोंट स्टेट से ताल्लुक़ रखता हूँ। एक बार मेरा सामना गोट मैन से हो गया था, जो कि आधा इंसान और आधा बकरे जैसा होता है। आपको मेरी बातें शायद झूठी लगें, लेकिन यकीन मानिए गोट मैन सच में होता है। ये बात है 1995 की। उस टाइम मेरे 10th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, तो मैंने अपने दोस्त के साथ कैंपिंग का प्लान बनाया और मैं और मेरा दोस्त, जिसका नाम कैमरियन था, अमेरिका के एक पार्क लेक स्टेट में कैंपिंग के लिए चले गए। शाम होने से पहले ही हमने कैंप लगाया और फिर हम रात का खाना खाकर सो गए। पहली रात तो हमारी बिल्कुल नॉर्मल गुजरी। अगले दिन हमने हाइकिंग की और फिर शाम को खाना खाकर जंगल में घूमने के लिए निकल गए। मैं अक्सर कैंपिंग पे आता रहता हूँ, इसलिए मुझे रात में भी जंगल में घूमने से डर नहीं लगता था। फिर कैंप से कुछ दूर जाते ही हमें किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। हम लोग थोड़ा घबरा गए। फिर हम खामोशी से उस आवाज़ को सुनने लगे और धीमे पाँव उस आवाज़ के पीछे चलना शुरू किया। फिर थोड़ी दूर जाते ही हमने देखा कि एक बकरी किसी जानवर को नोच नोच के खा रही हो। उसके गुर्राने की आवाज़ बहुत ही अजीब थी। हमें चांद की रोशनी में थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। वो भयानक नुमा बकरा बहुत ही बड़ा था, बहुत ही लंबे कद का था और वो देखने में भेड़िए जैसा लग रहा था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरह का जानवर कभी नहीं देखा था। ये बहुत ही ज़्यादा हैरानी की बात थी, क्योंकि मैंने कभी भी किसी बकरे को मांस खाते हुए देखा ही नहीं। फिर हमने अपनी टॉर्च जलाई और उस जानवर की तरफ की, ताकि हम उसे सही तरीके से देख सकें। जैसे ही हमने अपनी टॉर्च उसकी तरफ की, उस भेड़िए नुमा बकरे ने हमारी तरफ देखा और देखते ही देखते वो 2 टांगों पर खड़ा हो गया। उसे देखते ही हमारी जान हलक में आ गई थी, क्योंकि वो बहुत ही लंबा था, तकरीबन 10-1 फुट का तो होगा। उसका सर बकरे जैसा था, उस पे 2 सींग भी थे। उसके हाथ इंसानों जैसे थे और उसके पाँव घोड़े के खुर जैसे थे। वो इंसानुमा भेड़िया हमारी तरफ बढ़ने लगा। उसको आगे बढ़ता देखकर हमने भी अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगा दी और अपने कैंप के पास आकर रुके। फिर हम अपने कैंप के अंदर खामोशी से बैठ गए। हमें कैंप में ऐसा लगा कि शायद उस शैतान ने हमारा पीछा छोड़ दिया है, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही हमें झाड़ियों से किसी घोड़े के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई घोड़ा हमारे आसपास टहल रहा हो। फिर थोड़ी देर मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, स्मिथ, यहाँ हो बेटा, मैं यहाँ हूँ। वो आवाज़ मेरी अम्मी की थी। उस आवाज़ को सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे पता था मेरी अम्मी तो छोटे भाई के साथ घर पर हैं। फिर वो आवाज़ मेरा नाम पुकारते पुकारते मेरे कैंप की तरफ आने लगी। मेरे दोस्त ने अपनी टॉर्च जलाकर कैंप से बाहर की तरफ देखा। वो शैतान मेरी आवाज़ पुकारते हुए हमारी तरफ बढ़ रहा था। हम दोनों कैंप से बाहर निकले और पूरी जान लगाकर भागे और फॉरेस्ट रेंजर्स के पास जाकर रुके। हमने सारा वाक़या उनको डिटेल से बताया। फॉरेस्ट रेंजर्स ने अपने पास ही हमें पनाह दी और कुछ रेंजर्स हमारे कैंप के पास भी चले गए। उन्होंने हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन ये ज़रूर बताया कि हमारा कैंप बुरी तरीके से उधड़ा हुआ था।
ये थी गोटमैन को देखी गई एक बहुत ही भयानक घटना। इसी तरह की एक और घटना पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ और वो भी आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगा।